गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 25 पंक्चुएशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो व्हाट इज़ पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इज़ द सेट ऑफ मार्क्स यूज्ड टू रेगुलेट टेक्स्ट एंड क्लैरिफाई देयर मीनिंग्स। तो पंक्चुएशन एक सेट ऑफ मार्क्स होता है, उसमें चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों को हमें टेक्स्ट में कहाँ लगाना है मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए। तो इसी को हम पंक्चुएशन कहते हैं, प्रिंसिपली बाय सेपरेटिंग और लिंकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, जो कि मुख्य रूप से वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस को लिंकिंग या सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विराम चिन्हों को कैसे उपयोग किया जाता है, यही पंक्चुएशन में सीखा जाता है। जैसे कि कॉमा है, फुल स्टॉप है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो ये सभी हमें इसमें सीखने हैं कि कैसे लगाते हैं, कहाँ हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, कहाँ हम एपोस्ट्रॉफी कॉमास का यूज़ करते हैं। तो ये सभी हमें पंक्चुएशन के अंतर्गत सीखना है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, ए ब्लेजर अटर्स दीज वर्ड्स, व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर माई सन। तो व्हाट डू यू थिंक द ब्लेजर मीन टू से। तो यहाँ पर ब्लेजर का मतलब क्या है कहने का कि व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर माई सन। तो हो सकता है कि व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर माई सन, या फिर ऐसे बोल रहा हो कि व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर क्वेश्चन मार्क माई सन, या फिर व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर माई सन क्वेश्चन मार्क। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें केवल पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करके जो इसमें मार्क्स होते हैं उन्हीं को रेगुलेट करके इसके मीनिंग को 3 बार चेंज किया गया है। इनफैक्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक आउट व्हाट द विलेजर मीन। दरअसल हम ये बताना बहुत मुश्किल पाते हैं कि इसमें विलेजर क्या कहना चाहता है, बिकॉज ही हैज़ नॉट यूज्ड प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, क्योंकि उसने कोई प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया। तीनों के ही मीनिंग्स अलग अलग निकल रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स की वजह से। तो व्हेन स्पीकिंग लाइक द ब्लेजर वी कैन पॉज और चेंज टोन ऑफ आवर वॉइस टू इंडिकेट एम्फेसिस। तो हम अपने भाषा पर जोर देने के लिए, यहाँ रुकने के लिए या अपनी वॉइस के टोन को चेंज करने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। व्हेन राइटिंग, लिखते समय, वी मस्ट यूज पंक्चुएशन टू इंडिकेट द प्लेस ऑफ एम्फेसिस। हमें एम्फेसिस का जो जोड़ दे रहे हैं हम यहाँ पर, उस जगह पर हमें पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, उनका यूज़ करना है। सेट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स, इन दिस क्लास वी शैल स्टडी द फॉलोइंग मार्क्स। यहाँ पर हम ये सब मार्क्स पढ़ेंगे, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और एपोस्ट्रॉफी। फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेशन। जो सेंटेंस क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन फॉर्म में नहीं होते हैं, उनके लास्ट में, उनके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे आई नोक्ड एट द डोर, फुल स्टॉप लगा दिया। नो बडी केम, फुल स्टॉप लगा दिया। आई नोक्ड अगेन, फुल स्टॉप लगा हुआ है। नेक्स्ट है समटाइम्स इन एब्रीविएशंस, कभी कभी छोटे रूपों में, संक्षिप्त रूपों में, कभी कभी हम बड़े फॉर्म्स में जो लिखे होते हैं नेम वगैरह या टाइटल, उनको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम उस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इनको लगाते हैं एब्रीविएशंस में। जैसे जनवरी का JAN और फिर यहाँ पर डॉट जैसा लगा दिया तो जनवरी का ये हो जाएगा एब्रीविएशन। फॉर एग्जाम्पल का एब्रीविएशन है ये, AM का एब्रीविएशन एंटी मेरिडियन, और ये MA मास्टर ऑफ आर्ट्स का एब्रीविएशन है। नेक्स्ट आप कॉमा के विषय में पढ़ेंगे। कॉमा इंडिकेट ए स्लाइट पॉज एंड आर यूज्ड टू डिवाइड ए सेंटेंस इनटू सेवरल पार्ट्स। कॉमा का यूज स्लाइट पॉज यानी कि थोड़ी देर रुकने के लिए होता है। जब फुल स्टॉप से कम देर के लिए हमें रुकना होता है तो हम कॉमा लगाते हैं, और ये सेंटेंस को कई पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो इट इज़ ईजियर टू फॉलो इट्स मीनिंग, इसलिए इसका मीनिंग फॉलो करना ईजी हो जाता है। दे आर यूज्ड नंबर 1 टू सेपरेट वर्ड्स इन ए लिस्ट। लिस्ट में वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज होता है। दो दे आर ऑफन ओमिटेड बिफोर एंड, और एंड से पहले हम उसको ओमिट कर देते हैं, एंड से पहले नहीं लगाएंगे इसे। जैसे कि ए बुके ऑफ रेड, पिंक एंड वाइट रोजेस। तो रोजेस कैसे हैं? रेड, पिंक एंड वाइट। तो यहाँ पर रेड के बाद कॉमा लगाएंगे, पिंक के बाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद एंड का यूज़ हुआ है। एंड से जस्ट पहले हम कॉमा नहीं लगाते। ऐसे टी, कॉफ़ी, मिल्क और हॉट चॉकलेट, और से पहले भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है टू सेपरेट फ्रेजेज एंड क्लॉजेस। फ्रेजेज एंड क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज था। इफ़ यू कीप काम, टेक योर टाइम, कंसंट्रेट एंड थिंक अहेड, देन यू आर लाइकली टू पास योर ड्राइविंग टेस्ट। तो फ्रेजेज और क्लॉजेस को इसमें अलग किया गया है, इसको यहाँ पर अलग किया है, इसको यहाँ अलग किया गया है।
और ये फिर अलग हुआ है, तो ये फ्रेजेज या क्लॉजेज जो आते हैं उनको अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। टू सेपरेट टैग क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस से क्वेश्चन टैग को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू लिव इन बेंगलुरु कॉमा, राइट, क्या तुम बेंगलुरु में रहते हो, राइट। बिफोर और आफ्टर ही सेड के बिफोर और आफ्टर भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं व्हेन राइटिंग डाउन कन्वर्सेशन, बातचीत करते समय। जैसे कि कम बैक सून कॉमा लगाएंगे, शी सेड, ऐसे ही सेड कॉमा लगाएंगे, फिर कम बैक सून। नेक्स्ट है टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी वर्ड और फ्रेज और एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दैट अप्लाइज टू द होल सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी वर्ड, फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज को जो कि होल सेंटेंस को अप्लाई करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के बाकी हिस्से से। फॉर एग्जाम्पल ओ सो दैट्स वेयर इट वॉज, बाय द वे डिड यू हियर वॉट हैपेंड टू मोहिस कार। तो यहाँ पर इसको सेपरेट कर रही है, इसलिए कॉमा से पहले इसको अलग करेंगे हम इंट्रोडक्टरी वर्ड को, और फिर हम उसको बाद में यहाँ पर जो भी आगे साइन यूज़ करना चाहते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट है कॉलन। एक कॉलन इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस लिस्ट ऑफ आइटम्स। कॉलन का यूज़ लिस्ट ऑफ आइटम्स को यूज़ करने के लिए करते हैं। टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ आइटम्स देयर आर 4 ऑप्शंस। वी गो बाई ट्रेन एंड लीव बिफोर द एंड ऑफ द शो, और वी टेक द कार एंड सी इट ऑल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस, इस तरह से लिस्ट ऑफ आइटम को हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर कॉलन लगाया है। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन विच मे बी इंटेंडेड। कोटेशन को दिखाने के लिए जो कि इंडेंटेड होता है, जैसे कि एस शेक्सपियर राइट्स, यहाँ पर हमने इंडेंट किया इसको, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द अगली टोड एंड डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। ए सेमी कॉलन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए कॉमा टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस दैट ऑलरेडी कंटेन्स कॉमास। ठीक है, सेमी कॉलन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ कि हमने कॉमास को पहले से लगा रखा है, इंस्टेड ऑफ ए कॉमास टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस दैट ऑलरेडी कंटेन्स कॉमा। उनमें ऑलरेडी अगर कॉमास लगे हुए हैं तो उनमें थोड़ी ज़्यादा देर के रुकने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे सी वाज डिटरमाइंड टू मैरी वॉट एवर द कॉस्ट, सेमी कॉलन। सी वुड अचीव हर एम whoever might suffer on the way। नेक्स्ट है इन फॉर्मल राइटिंग टू सेपरेट 2 मेन क्लॉजेस। फॉर्मल राइटिंग में 2 मेन क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए स्पेशली दोज नॉट जॉइंटेड बाई ए कंजक्शन, जो कि जॉइंट स्पेशली दोज नॉट जॉइंट बाई ए कंजक्शन, जो कि कंजक्शन के द्वारा जॉइन ना हुए हों। जैसे कि द सन वाज ऑलरेडी लो इन द स्काई, सेमी कॉलन, इट वुड बी डार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। ए क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन। किसी डायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर इज़ योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। स्पेशली विद ए डेट टू एक्सप्रेस डाउट, किसी डेट के लिए स्पेशली जब हम किसी डाउट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जॉन मार्स्टन, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 1575 to 1634। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, जॉय, एंगर, शॉक और सम अदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ सेंटेंस के एंड में वहाँ होता है जहाँ की सरप्राइज, जॉय, आश्चर्य, आनंद, गुस्सा या शॉक या कुछ अदर तीव्र भावनाएं होती हैं, जैसे कि दैट इज़ मार्वलस, व्हाट ए वंडरफुल सिटी इट इज़। ऐसे ही एपोस्ट्रॉफी। एन एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड विद एस टू इंडिकेट दैट ए थिंग और पर्सन बिलोंग्स टू समबडी। किसी भी वस्तु, किसी भी पर्सन की वस्तु को उससे जोड़ने के लिए, यानी कि उसको उसका अधिकार दिखाने के लिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ माई फ्रेंड्स कार, तो ये वस्तु फ्रेंड की है, तो फ्रेंड के साथ हम कॉमा लगा के एस लिखेंगे, तो यह मेरे मित्र की कार है। नेक्स्ट है किंग लेम्स क्राउन वाज वेरी प्रेसियस। किंग लेम यानी राजा लेम का ताज बहुत ही कीमती था, तो यहाँ पर लेम्स के आगे लेम कॉमा एस और फिर क्राउन लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्राउन किसका है, किंग लेम का, तो इसलिए इस पर इसका अधिकार है और हमने इसलिए एपोस्ट्रोफी कॉमा एस का यहाँ पर यूज़ किया है। इन शॉर्ट फॉर्म्स टू इंडिकेट दैट लेटर और फिगर हैव बीन ओमिटेड। जहाँ लेटर और फिगर को हम ओमिट कर देते हैं वहाँ पर इसका यूज होता है। जैसे आई एम वाला आई एम, ऐसे द समर ऑफ 14 दैट मीन्स 2014। नेक्स्ट है कैपिटल लेटर्स। यूज़ ए कैपिटल लेटर फॉर द पर्सनल प्रोनाउन आई।
आई के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आई को हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। टू बिगिन ए सेंटेंस और डायरेक्ट स्पीच, किसी सेंटेंस को शुरुआत के लिए, सेंटेंस की जब शुरुआत करते हैं तब भी हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, और अगर हम कोई डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट करते हैं उसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे कि द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल है। ऐसे सी आस्क्ड डू यू हियर मी, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में उन्होंने डी को कैपिटल में लिखा हुआ है। फॉर एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, यानी कि संक्षिप्त रूपों में, जैसे कि GMT, ऐसे ही नाटो, इसका अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर नाउंस, प्रॉपर नाउंस में भी हम सभी प्रॉपर नाउंस को कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे जनवरी, क्रिसमस, चाइना, फ्रांस, रविंद्र, शेक्सपियर, ताजमहल, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऐसे ही फॉर द नेम्स ऑफ व्हीकल लाइक शिप्स, ट्रेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स, शिप्स, ट्रेन्स और स्पेस क्राफ्ट्स आदि वाहनों के नाम से पहले भी हम नाम को भी हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कि द टाइटैनिक, राजधानी एक्सप्रेस, तो R कैपिटल है, एक्सप्रेस का E कैपिटल है। ऐसी चैलेंजर 2 यहाँ C कैपिटल है। इसी तरह से द टाइटल्स ऑफ बुक्स, पोइम्स, सॉन्ग्स, प्लेज एट्सेट्रा, तो बुक्स, पोइम्स, सॉन्ग्स, इन सब के जो टाइटल्स हैं वो भी हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे वॉर एंड पीस, तो यहाँ पर W कैपिटल है, P यहाँ पर पीस का कैपिटल है। ऐसी द रामायण, R कैपिटल है। द लॉयन किंग, L और K कैपिटल है। एज यू लाइक इट, यहाँ पर ये टाइटल है उसका, एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ, तो यहाँ पर एज यू लाइक इट, यहाँ पर इसको कैपिटल में लिखा गया प्रत्येक लेटर को। तो इस वर्ड के इस वर्ड के लेटर को कैपिटल लिखा गया, यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखा गया, फिर यहाँ भी लिखा गया। चारों वर्ड्स में अलग अलग कैपिटल लेटर आए। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको एक्सरसाइज समझाऊंगा, और हमने एक्सरसाइज का PDF फॉर्म भी बनाया है जो आपको इसके साथ भेजा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। चैप्टर 25 के सेकंड वीडियो में हम प्रैक्टिस टाइम यानी कि इनकी एक्सरसाइजेस को करेंगे। पंक्चुएशन, चैप्टर का नाम था पंक्चुएशन, इसकी एक्सरसाइज को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ए है पुट एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमें एप्रोप्रिएट यानी सही पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करके इनको रीराइट यानी दोबारा से लिखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रफली ये समझा रहा हूँ सारा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप अपनी एक ग्रामर की पतली सी कॉपी बना सकते हैं, उसमें आप ये एक्सरसाइज दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, और या आप यहाँ पर लिख सकें साफ़ सफाई से, स्वच्छता के साथ, तो आप यहाँ पर लाइन खींच के आगे सेंटेंस को पूरा लिख सकते हैं। तो मैंने इसका PDF बना लिया है और वो PDF मैं इस वीडियो के साथ उसे भेजूँगा, जो कि प्रिंटेड PDF है। फर्स्ट सेंटेंस है ए ग्रैंड पेरेंट्स जॉब इज़ ईजियर दैन ए पेरेंट्स, यानी कि एक ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादाजी का काम पिता या माता से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा आसान होता है। तो हमने यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट पे एपोस्ट्रॉफी और S लगाएंगे, ऐसे ही पेरेंट में भी एपोस्ट्रॉफी और S लगाएंगे। इट लुक्ड एज इफ द सन गोज़ राउंड द अर्थ, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, बट दैट इज़ नॉट ए फैक्ट, फिर यहाँ फुल स्टॉप आएगा। तो यहाँ पर यूज़ ऑफ कॉमा है और फुल स्टॉप है। ही नाइदर स्माइल्ड, कॉमा लगाएंगे, स्पोक, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नॉर आ रहा है, नॉर लुक्ड एट मी, तो यहाँ पर यूज़ ऑफ कॉमा है, यहाँ और की जगह पर नॉर लगाना है। लॉन्ग एगो, कॉमा लगाएंगे, इन ए डिस्टेंट कंट्री, फिर कॉमा, देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, फुल स्टॉप लगाना है लास्ट में। नेक्स्ट है सॉरी टू डिस्टर्ब यू, फिर यहाँ पर इस तरह से हम डैश जैसा लगाएंगे। फिर कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ मोमेंट, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। नेक्स्ट है इज़ इट एनी यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। इट वाज आंट हु ब्रोक द विंडो नॉट माई अंकल, यानी कि मेरी आंट ने विंडो तोड़ी है, ना कि मेरे चाचा जी ने। तो यहाँ पर यूज़ ऑफ कॉमाज हमने यहाँ पर कॉमा किया है, तो यहाँ पर इससे इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को भी आपको पंक्चुएट करना है। तो कैसे करेंगे, हु इज़ द पार्टीज कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट दिस ईयर,
तो यहाँ हु के बाद कॉमा लगाना है, फिर पार्टी के बाद भी कॉमा एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है, और वाइस का बी बनाना है यहाँ पर, प्रेसिडेंट का पी बड़ा बनाना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। द फॉक्स हैड इट्स राइट फोर लेग कॉट इन द ट्रैप्स जॉ। तो ट्रैप के बाद यहाँ पर कॉमा लगा के ट्रैप्स जॉ करना है। यहाँ भी हमें एपोस्ट्रोफी कॉमास लगाने हैं, डिडंट यू और दे आर। ऐसे ऑयल का कॉमा लगाना है, और फिर यहाँ वाटर के बाद भी कॉमा लगाना है। नेक्स्ट है हेलन वाज एन अट्रैक्टिव ग्रेसियस एंड ब्यूटीफुल लेडी। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव के बाद कॉमा लगाना है। टैक्सी कैब्स, फिर कॉमा लगाना है। दैट आर डर्टी, कॉमा लगाना है, आर इलीगल इन सम सिटीज़। नेक्स्ट है जनवरी 26, 1930 विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो डेट के बाद हम कॉमा लगाते हैं। द फील्ड वाज सेफ इनफ, कॉमा लगाएंगे, और फिर यहाँ वॉजंट इट, यहाँ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे। इसको एपोस्ट्रोफी नहीं, एक्चुअली इसको एब्रीविएशन वाला कॉमा लगाएंगे ऊपर। नेक्स्ट है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज़ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी होता है। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर कॉमा एंड एंड मार्क्स वेयर नेसेसरी। तो हमें इनको पंक्चुएट करना है, यहाँ भी कैपिटल लेटर कॉमा या एंड मार्क्स का यूज़ होना है, वहाँ हम करेंगे। जैसे लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ का एल बड़ा बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में यू और पी बनाएंगे, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है कैन यू गो दिल्ली टुडे एंड कॉल मिस्टर गुप्ता। तो कैन का सी बड़ा बनाएंगे यहाँ पर, और दिल्ली का डी बड़ा बनाएंगे, फिर मिस्टर गुप्ता में मिस्टर एम और गुप्ता का जी बड़ा। ऐसे सूरदास द फेमस हिंदी पोइट वाज ब्लाइंड। तो सूरदास के बाद कॉमा लगाएंगे, द फेमस हिंदी पोइट कॉमा लगाएंगे, वाज ब्लाइंड। सूरदास का एस कैपिटल बनाएंगे। नेक्स्ट है सुधा एज वेल एज हर ब्रदर एंड सिस्टर लाइक्स कॉफ़ी। तो सुधा का एस बड़ा बनाएंगे, फिर एज वेल एज हर ब्रदर के बाद कॉमा लगाएंगे, एंड सिस्टर लाइक्स कॉफ़ी। तो नेक्स्ट है वॉकिंग अलोंग द रोड, कॉमा लगाएंगे, वॉकिंग का डब्लू कैपिटल बनाएंगे, और रवि का आर कैपिटल बनाएंगे, नोटिस डे डेट का हो, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। ऐसे इफ़ का आई बड़ा बनाएंगे, इफ़ यू ड्रॉप दिस ग्लास क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इट विल ब्रेक। ऐसे ही इफ़ इट रेन्स, इफ़ का आई बड़ा बनाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर वी कांट प्ले द मैच। ये कांट में हम कॉमा ऊपर लगाएंगे, इस तरह से एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। फिर मीरा बॉट ए पेन, मीरा का एम कैपिटल लिखेंगे, मीरा बॉट ए पेन, फिर कॉमा ए पेंसिल, कॉमा एन इरेजर एंड ए बुक। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।